अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो आज हम करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम एनी 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रे। कैथोड रे की 4 खुसूसियात तहरीर करें। तो हम अब करते हैं कैथोड रे की। देखें, कैथोड रेज आर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर एमिटेड फ्रॉम अ कैथोड एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स एन एनोड। कैथोड रेज क्या होती हैं? वो बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की एक लकीर लाइन होती हैं। दैट आर एमिटेड फ्रॉम अ कैथोड एंड डायरेक्टेड टुवर्ड एन एनोड इन अ वैक्यूम ट्यूब। द फॉलोइंग आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेज। कैथोड रेज की 4 प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। फर्स्ट क्या है? चार्ज। कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन दैट आर अट्रैक्टेड टू पॉजिटिवली चार्ज। के कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन्स होती हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज की तरफ अट्रैक्ट करती हैं पॉजिटिवली। नंबर 2 क्या है? दूसरी, डिफ्लेक्शन बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। के ये डिफ्लेक्शन शो करती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। कैथोड रेज कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स अलाउइंग फॉर द मेजरमेंट ऑफ देयर चार्ज टू मास रेशो। जब ये डिफ्लेक्ट होती हैं इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में तो इनकी हम चार्ज टू मास रेशो मेजर कर सकते हैं। थर्ड जो इनकी प्रॉपर्टी है वो है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। कैथोड रेज प्रोड्यूस अ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट when they collide with a material that fluoresces such as फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करती हैं जब ये किसी चमकदार स्क्रीन से टकराती हैं। इनर्शिया, चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास है इनर्शिया। कैथोड रेज हैव मास एंड मोमेंटम एंड एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ कॉन्टिन्यूस एंड लाइन स्पेक्ट्रम। कि किस तरह आप कॉन्टिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम हमारे पास कौन सा होता है? A continuous spectrum is a type of electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum की एक type है that shows a smooth and continuous distribution of light energy over a range of wavelengths or frequencies. It is characterized by a smooth and unbroken distribution of color ranging from red to violet. अब मेरे पास पिक्चर नहीं है, आपको सर ने समझाया भी होगा कि continuous spectrum क्या होता है, तो आपने वो लिख लेना है। नीचे दूसरा होता है लाइन स्पेक्ट्रम ना। तो अ लाइन स्पेक्ट्रम इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ डिस्क्रीट एंड सेपरेट लाइंस। वो क्या होता है? वो होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ओवर अ रेंज ऑफ वेवलेंथ्स, स्मूथ एंड अनब्रोकन डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी, और इसकी डिस्क्रीट एंड सेपरेट लाइंस होती हैं, ठीक है उसकी। और बैंड लाइन स्पेक्ट्रा आर प्रोड्यूस्ड बाय एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दैट आर एक्साइटेड बाय एनर्जी आइदर थ्रू हीट और कोलिजन। क्वेश्चन नंबर 3, ये लेंथी क्वेश्चन है, ये आपने खुद ही देख लें, मैंने तकरीबन शॉर्ट करके लिखा है ना। तो हाउ डिड द मोस्टली डिस्कवर, क्योंकि इसमें उसके एक्सपेरिमेंट भी लिखना है। दैट द एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। आंसर आपने लिखा है हेनरी मोस्टली वाज एन इंग्लिश हु मेड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर इन 1913। मोस्टली डिस्कवर्ड दैट द एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। ही डिड दिस थ्रू अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विद एक्स-रेज। Mostly experiment showed that the atomic number of an element determines its place in a periodic table. ये आपने बुक से ही देख लेना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये आप लाजमी करना है और लाजमी आपने अपने पास नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। कि बोहर एटॉमिक मॉडल में क्या कोताही हैं, क्या गलती हैं, ठीक है। शॉर्टकमिंग्स की आपने हेडिंग दे देनी है, उसके बाद लिखना है सम ऑफ द मेन शॉर्टकमिंग्स ऑफ बोहर्स मॉडल आर। तो आपने शॉर्टकमिंग्स पहली क्या है? स्पेक्ट्रम, कि स्पेक्ट्रम को कैसे ये डिफाइन करता है। इट डज नॉट अकाउंट फॉर द कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, कि ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम को डिफाइन नहीं करता। बोहर्स मॉडल ओनली एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स एंड डिड नॉट अकाउंट फॉर द कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। ये सिर्फ लाइन स्पेक्ट्रम को डिस्क्राइब करता है जबकि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम को नहीं करता। सेकंड क्या है? इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन, कि इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन कैसी होती है। बोहर मॉडल ट्रीटेड इलेक्ट्रॉन एज आइसोलेटेड पार्टिकल्स इग्नोरिंग द इंट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, कि ये समझता है कि ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये बोहर मॉडल इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता कि इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन भी होती है। दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम्स, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रैक्शन स्टेबिलिटी के लिए बहुत लाजमी चीज़ है, ये उसको एक्सप्लेन नहीं करता। ये हमने 2 शॉर्टकमिंग्स जो उसकी मेन शॉर्टकमिंग्स हैं वो हमने कर दी हैं। आपने भी लाजमी इसको करना है क्योंकि ये आ सकता है, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट शॉर्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कैन यू गिव द रीजन दैट 4s ऑर्बिटल आर रिटन फर्स्ट देन द 3d ऑर्बिटल। कि क्यों पहले 4s हम ऑर्बिटल लिखते हैं
फर्स्ट इन द 3D ऑर्बिटल के पास। तो द रीजन दैट 4s ऑर्बिटल आर रिटन बिफोर 3D ऑर्बिटल के पहले हम 4s ऑर्बिटल क्यों लिखते हैं 3D ऑर्बिटल से पहले? इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एटम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन शील्डिंग, कि ये इलेक्ट्रॉन शील्डिंग के प्रिंसिपल पर बेस करता है। अकॉर्डिंग टू आफ्बा प्रिंसिपल, आफ्बा प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन फिल द लोअर एनर्जी लेवल्स फर्स्ट बिफोर मूविंग ऑन द हायर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल फिल करेंगे, तभी वो मूविंग हायर एनर्जी लेवल पे मूव करेंगे। इन द केस ऑफ एलिमेंट इन द थर्ड रो एंड बियॉन्ड, इलेक्ट्रॉन फिल्स द 4s ऑर्बिटल बिफोर फिलिंग द 3D ऑर्बिटल बिकॉज द 4s ऑर्बिटल हैज़ अ लोअर एनर्जी देन द 3D ऑर्बिटल, क्योंकि 4s ऑर्बिटल की एनर्जी लो होती है 3D ऑर्बिटल से, इसलिए वो पहले फिल होता है। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कर दें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।